गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और देखेंगे आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या है। आप जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हो, वो मेल है, फीमेल है, किसी भी जुड़िक साइन के हैं, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, आपको सिर्फ एनर्जीज देखनी है। ठीक है, एनर्जीज अपने साथ मैच करनी है, रेजोनेट करनी है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, सभी जुडिक साइंस के लिए है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो नंबर मेरा आपको ऊपर दिख रहा है, कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो रिश्ते को, और पैशन, अट्रैक्शन और प्यार भरना चाहते हो रिश्ते में, मैरिज इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो, अपने पार्टनर को हील करना चाहते हो, या ब्लैक मैजिक को ख़त्म करना चाहते हो, या थर्ड पार्टी को रिमूव करना चाहते हो, तो इन सब के लिए आप हीलिंग रिचुअल करवा सकते हो। ठीक है, उसके लिए भी आपको कांटेक्ट करना, नंबर अब मेरा ऊपर दिख रहा है आपको। और क्रिस्टल ब्रेसलेट अगर लेना चाहते हो लव के लिए, करियर के लिए, मनी के लिए, तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। यंत्र भी है, अगर बिजनेस में ग्रोथ लानी है, क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने, अपने शॉप में, अपने ऑफिस में, अपने कारोबार में बरकत करनी है, तो यंत्र ज़रूर से लीजिए। ठीक है, और हर चीज़ आपको एनर्जाइज्ड करके मिलेगी, सिद्ध करके मिलेगी, तभी वो काम करेगी। ठीक है, और ये जो हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं, ये भी इंट्यूटिव रीडिंग्स होती हैं। तो आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। तो अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर इस वीडियो को देखिए ताकि उनकी एनर्जीज आ सके। ओके ओके, तो फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस उनके लिए क्या है। देखिए, यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच में ज़्यादा बातचीत होते हुए तो नहीं दिख रही है। कम्युनिकेशन कट ऑफ है, यानी बात बिल्कुल नहीं हो पा रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। और ये पार्टनर बहुत ईगोस्टिक है, बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं, बहुत टॉक्सिक बिहेव भी करते हैं आपके साथ, बहुत सेल्फिश भी है ये पार्टनर। और अभी ये पार्टनर चाहे कितना भी स्ट्रांग बन के आपको दिखाए, कितना भी दिखाए कि मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं इगोस्टिक हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बात करो या ना करो, मिलो या ना मिलो, मेरी लाइफ में रहो या ना रहो, बट ये पार्टनर अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है आपको लेकर। ठीक है, ये पर्सन सिर्फ आपको बाहर से दिखाते हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ, बट अंदर से ये पार्टनर बहुत ही नरम दिल के, बहुत ही इमोशनल है। ठीक है, अगर ये बाहर से आपको हंसते हुए भी दिख रहे हैं तो वो फेक स्माइल है, झूठी स्माइल है। ठीक है, झूठी हंसी है। कहते हैं ना कि खुद को खुश रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो ये अपने आप को खुश रखने के लिए हर चीज़ करते हैं, जिम भी जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, काम पर बिजी भी रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड भी करते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, मतलब अपने आप को खुश रखने के लिए सब कुछ कर रहे हैं पार्टनर। लेकिन फिर भी अंदर से ये पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इनका सेटिस्फिक्शन हो, आप इनकी दुनिया हो, आप इनको प्यार देते हो, खुशी देते हो, सब कुछ देते हो, इनके चेहरे पर हंसी लेकर आते हो, इनको समझते हो, इनको गले से लगाते हो। जब इनको प्यार नहीं मिलता ना, कहीं पर भी वो साथ नहीं मिलता, वो केयर नहीं मिलती, वो अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ नहीं बन पाती, तो ये आपको याद करते हैं, आपका दरवाज़ा खटखटाते, क्योंकि इनको पता है कि आप ही हो जो इनको प्यार करते हो, आप ही हो जो उनको समझते हो, आपके अलावा इनको कोई और प्यार नहीं करता। ठीक है, तो ही और शी नोज़ वेरी वेल कि आप ही उनके लिए उनकी खुशी हो, उनका सेटिस्फेक्शन, उनका सुकून हो। ओके, तो इनको अच्छे से पता है आपकी वैल्यू क्या है इनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी ये जताते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, दिखाते नहीं हैं, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को हाइड रखते हैं। ठीक है, जब आप दोनों का सेपरेशन हो गया या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई, ब्रेकअप हो गया, या जिस भी रीज़न से आप दोनों दूर हो गए थे, इस पार्टनर ने बड़ी कोशिशें करी है आपसे मूव ऑन करने की, आपको भुलाने की, आपसे आगे बढ़ने की, बट ये नहीं कर पाए। इन्होंने अपना पूरा ज़ोर लगा दिया आपको भुलाने के लिए, आपसे दूर जाने के लिए, आपको इग्नोर करने के लिए, आपको अवॉइड करने के लिए। इन्होंने
हर मुमकिन कोशिश करी, ये थर्ड पार्टी के साथ भी रहे, थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में भी आए, दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश करी, दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करी कि चलो मैं मूव ऑन हो जाऊंगा, राइट। तो इन्होंने बड़ी कोशिश करी है मूव ऑन करने की, बट जहाँ पर डिवाइन लव होता है, प्योर लव होता है, सच्चा प्यार होता है और एक सच्चे पवित्र इंसान के साथ होता है, वहाँ इंसान मूव ऑन कर ही नहीं पाता है। ठीक है, देखो प्यार हर कोई कर रहा है, हर कोई अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, लेकिन लोग मतलबी भी है, अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे का यूज़ करते हैं, एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं, चीट करते हैं। लेकिन आपका जो प्यार है वो दिल से पवित्र है, ठीक है, सोल टू सोल लव है। आप जब किसी से प्यार करते हो तो आप दिल से प्यार करते हो, सच्चे बनकर प्यार करते हो, पूरी सच्ची इंटेंशन के साथ उसको सारा प्यार देते हो। तो जब आप किसी को इतना प्यार करते हो तो सामने वाला कैसे आपको भुला पाएगा? नहीं भुला पाएगा, ठीक है। तो इस पार्टनर ने बड़ी कोशिशें करी आपको भुलाने की, बट नहीं भुला पाए, इन्होंने गिव अप कर दिया कि मुझसे अब मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। ये पार्टनर बहुत रोए भी है आपको लेकर, आपको याद करके बहुत रोए, आपको मिस करके बहुत रोए है, ठीक है। इनके आंसू भले ही आपने ना देखे हो या आपको लगता हो कि यार ये क्या ही इंसान रोएगा मेरे लिए, इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट ये सच है, ये पार्टनर दिखाते नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते, देखने में आपको लगता भी है कि इनको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मेरे लिए, बट ये पार्टनर आपके लिए रोते भी है, ठीक है। और अभी ये पार्टनर रोते हुए दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट करा, आपका दिल दुखाया, ठीक है। इन्होंने जो डिसीजंस लिए आपके लिए वो गलत लिए, आपसे दूरियां बनाकर गलत किया, आपको चीट करके धोखा देकर गलत किया, चीज़ें छुपाकर गलत किया, प्रॉमिसेस को तोड़ा। तो इन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ी, झूठे वादे किए आपके साथ, आपको बहुत तकलीफ दी, इस पार्टनर ने बहुत हर्ट किया, जिस वजह से आप भी इनसे दूर हो गए, ठीक है। बट ये पार्टनर रोए इसलिए क्योंकि इस पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। जब हमें अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है ना, तो हमारे आंसू ही आते हैं, हम रोते ही हैं, ठीक है। तो इस पार्टनर को अपने कर्मों की सज़ा मिली है, इनको भी हर्ट हुआ, इनको भी तकलीफ हुई है इस सेपरेशन से, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से, ठीक है। तो इन्होंने अपने कर्मों की सज़ा भुगती है, इसलिए इस पार्टनर का रोना निकला है, तकलीफ हुई है, इनको भी हर्ट हुआ है, बट अपने गलतियों का एहसास भी हुआ है इस पार्टनर को, ठीक। इस पार्टनर को ये भी रियलाइज़ हो चुका है कि आपकी जगह ये किसी को दे ही नहीं सकते, जो प्यार जो कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं वो किसी और के साथ नहीं करते। देखो हमारे लाइफ में बहुत लोग होते हैं, हमारे दोस्त, हमारे कलीग्स, हमारे फ्रेंड्स, जहाँ पर हम काम करते हैं वो दोस्त भी होते हैं, तो दोस्त तो बहुत होते हैं, लेकिन कनेक्शन हर किसी के साथ नहीं बन पाता है, एक आत्मा मन हर किसी के साथ नहीं जुड़ पाता है। तो इस पार्टनर की सोल आपसे जुड़ी हुई है, इस पार्टनर का मन आपसे जुड़ा हुआ है, इनके इमोशंस आपसे जुड़े हुए हैं, तो भले आपसे बात करे ना करे, दूर रहे, दूसरों के साथ रहे, अब कहते हैं ना कि घूम फिर कर ये इंसान हमारे पास ही आएगा आखिरी में, क्योंकि ये पार्टनर हमें छोड़ ही नहीं पाता, भुला ही नहीं पाता, कि ऐसा कनेक्शन होता है ये, ठीक है। तो ये पार्टनर इतना ज़्यादा कनेक्शन, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं कि आपको छोड़ ही नहीं पाते हैं, आपको भुला ही नहीं पाते ये पार्टनर, ठीक है, आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते। देखो एक मैं आपको सच बात बता रही हूँ, इस पार्टनर की प्रॉब्लम क्या है। इस पार्टनर की इंटेंशन नहीं होती आपको हर्ट करने की, राइट, ये सच है। और आप बोलोगे ये मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, हाँ मैं आपको बता रही हूँ, इस पार्टनर की इंटेंशन नहीं होती आपको हर्ट करने की, लेकिन ये जो हरकतें करते हैं ना, ये जो हरकतें करते हैं उससे आपको हर्ट हो जाता है। ये हरकतें ही ऐसी करते हैं, ये सोचते ही नहीं है कि आपको क्या फील होगा, आपको तकलीफ होगी, आपको हर्ट होगा, आपको कितनी चोट पहुंचेगी इनकी इस बिहेवियर की वजह से, इस हरकत की वजह से, ठीक है, आपको कितनी तकलीफ होगी, ये सोचते ही नहीं है। ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, अपने काम के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में ये फोकस करते ही नहीं, आपके लिए सोचते ही नहीं है, आपकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देते कि अगर मैं कुछ ऐसा करूँगा तो मेरे पार्टनर को भी हर्ट होगा। इनको ऐसा लगता है कि आप तो समझ जाओगे, इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ भी करेंगे आप इनको समझ जाओगे, आप इनको अंडरस्टैंड करोगे, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। इसलिए पार्टनर बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं, कोई भी हरकत करते हैं, सोचते नहीं आपके बारे में कि आपको कैसा फील होगा, आपको कितनी तकलीफ होगी,
ठीक है। तो इस पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ गलत ही नहीं किया, इसलिए इस पार्टनर को बहुत कम एहसास होता है अपनी गलतियों का, और सॉरी तो ये ना के बराबर बोलते हैं। अगर सॉरी बोल रहे हैं तो मैं कहती हूँ उस दिन तो कहते ना कि भगवान, अब कहते ना कि भगवान आसमान से नीचे आ गए। ठीक है, आज सूरज कहाँ से निकला है। तो जिस दिन ये सॉरी बोल देते हैं ना अपनी गलतियों के लिए, तो बस फिर आप यही समझ लो कि सूरज पता नहीं कहाँ से निकल गया, उल्टा हो गया सब कुछ। ठीक है, देखिए इस पार्टनर को महसूस ही नहीं होता कि इन्होंने कुछ गलत करा है। इनको लगता ही नहीं कि इन्होंने गलत किया है। इनको लगता है ये जो कर रहे हैं एकदम ठीक कर रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं, ये सही चल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और जब टाइम मिलता है तो आपके पास आ जाते हैं। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है ये पार्टनर ना, इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अगर ये अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचकर चल रहे हैं, अपने काम में बिजी, अपने दोस्तों को टाइम दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उनके लिए खड़े हैं, उनका साथ दे रहे हैं, तो इनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ठीक है, इनको महसूस ही नहीं होता, इनको लगता ही नहीं कि ये आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, या आपको हर्ट कर रहे हैं, या आप हर्ट भी हो रहे हैं। इनको पता ही नहीं होता कि आप हर्ट हो रहे हो, क्योंकि ये पार्टनर वैसा सोचते ही नहीं। ठीक है, ये सोचते ही नहीं आपके बारे में कि अगर ये कुछ एक्शन ले रहे हैं, या आपसे बात नहीं कर रहे, या बिजी है, या आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, आपको वैल्यू नहीं कर रहे, अपने फैमिली पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने अपने दोस्तों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इनको लगता ही नहीं कि आप हर्ट भी हो रहे होंगे। इनको पता ही नहीं कि आप हर्ट हो रहे हो। तो ये अनजान है, ये इस चीज़ से अनजान है कि आप हर्ट हो रहे हो। इनको पता ही नहीं कि आप हर्ट हो रहे हो। ठीक है, तो इनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हाँ, ये पार्टनर सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, ईगो की वजह से झुकते नहीं हैं। लेकिन ये पार्टनर आपको चोट पहुंचाना नहीं चाहता, आपको हर्ट करना नहीं चाहता। इस पार्टनर की ऐसी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चीज़ें ही ऐसी हो जाती है, हरकतें ही ऐसी करते हैं, ये सोचते नहीं उस बारे में कि आपको हर्ट भी होगा, इसलिए आपको हर्ट होता है। ठीक है, इसलिए आपको हर्ट होता है। मुझे तो यही प्रॉब्लम लग रही है आपके रिलेशनशिप में, कि इस पार्टनर को पता ही नहीं होता कि आप हर्ट हो रहे हो, क्योंकि ये सोचते नहीं वैसा आपके बारे में जैसा आप चाह रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो। तो आपके एक्सपेक्टेशंस अलग है इस रिश्ते से, आपके पार्टनर के एक्सपेक्टेशंस अलग है, दोनों के एक्सपेक्टेशंस अलग अलग है। देखो इस रिश्ते को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा, और फिर उस हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, उस हिसाब से बात करनी पड़ेगी, उस हिसाब से इस पार्टनर को डील करना पड़ेगा, इस रिश्ते को मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए पर्सनल रीडिंग ज़रूर से अपनी बुक करवाइए, आपको 100% क्लैरिटी मिलेगी और बेस्ट गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, देखो रिश्ता तो सभी बनाते हैं, प्यार सभी करते हैं, लेकिन रिश्ते को मेंटेन कैसे करना है, उसको हेल्दी कैसे रखना है, अच्छी बातचीत कैसे कायम रखनी है, कैसे पार्टनर के साथ रिश्ता स्ट्रांग बना के रखना है, कैसे उसको समझना है, कैसे अपने आप को वैल्यू करना है, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। लेकिन आप तो ऐसा कुछ भी नहीं देखते, आप सिर्फ इनको प्यार करते हो और इनसे प्यार चाहते हो, बस इसके अलावा कुछ देखते ही नहीं हो आप। ना अपनी वैल्यू, ना अपनी इंपॉर्टेंस देखते हो, ना देखते हो कि आपको कितना हर्ट हो रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस टूट रही है, आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए, आप देखते ही नहीं। यही आपकी गलती है, यहीं पर आपकी बेवकूफ़ी है, और फिर आपको हर्ट होता है। ठीक है, और इस पार्टनर की भी एक चीज़ है, मैं जो बोलूँगी, कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और इनको लगता है कि जो कर रहे ठीक कर रहे हैं। ये आपके ऊपर उस तरह से ध्यान ही नहीं देते, ये आपके लिए उस तरीके से सोचते ही नहीं जैसा आप सोचते हो। इसलिए इस पार्टनर को पता ही नहीं होता कि आप हर्ट हो गए हो, और आप तो हर्ट होते हो, इसलिए आप इनसे बात भी नहीं करते, दूरियां बना लेते हो। ठीक है, तो इस रिश्ते को बारीकी से समझना पड़ेगा। मुझे अब भी वेटिंग एनर्जी दिख रही है, आप भी वेट कर रहे हो, आपके पार्टनर भी वेट कर रहे हैं। ये पार्टनर आपको छोड़ना तो नहीं चाहता, ये कंफर्म है, क्योंकि आप जैसा पर्सन इनको दोबारा नहीं मिलेगा। ये इस पार्टनर को पता चल चुका है, किसी के साथ आपको कंपेयर भी नहीं कर सकते, ये भी सच है। और अंदर से ना आपके लिए बहुत रो रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। इस पार्टनर ने जो भी गलतियां करी है उसका एहसास अब हो चुका है इस पार्टनर को, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, उसका एहसास हो चुका है इस पार्टनर को, इसलिए अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा रो रहे हैं पार्टनर, बहुत हर्ट हो रहे हैं, और जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, ये भी सच है। ठीक है, भले ही एक्सप्रेसिव नहीं है, अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करते, बट जेन्युइनली आपसे प्यार करते, ये भी सच है। ठीक है, ये सच है, आपसे प्यार करते हैं बात, आप मानो या ना मानो।
ये रिश्ता एक तरफा नहीं है, ये प्यार एक तरफा नहीं है। अगर ये भी आपसे अब तक जुड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ अटैचमेंट होगी, तभी ये पार्टनर आपको छोड़ नहीं पाते। ठीक है। और अगर आपकी तारीफ की बात करूँ तो इस पार्टनर को सब कुछ पसंद है आपका, आपकी बातें, आपका प्यार करना, आपकी ब्यूटी, आपकी हरकतें, आपका बात करना, ठीक है, आपका गले लगाना, आपका रोमांस करना, इनको सब कुछ पसंद है आपके अंदर, सब कुछ। तो ये अपनी तरफ से कोई कमी नहीं देखते आप में। ठीक है, इनको नहीं लगता कि आप में कुछ कमी है। आप कंप्लीट पर्सन हो, यू आर बेस्ट पर्सन। आप जैसे भी हो, आप इनके लिए बेस्ट हो। ठीक है। और इन दूरियों की वजह से ना हर दिन इस पार्टनर के अंदर आपको लेकर प्यार बढ़ता जा रहा है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। इन दूरियों की वजह से इस पार्टनर के मन में आपको लेकर प्यार, अट्रैक्शन बढ़ता ही जा रहा है। पर अब आप इस पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, आप ट्रस्ट नहीं करते, आप कंफ्यूज हो, मूव ऑन करूं या ना करूं। अब आप इस पार्टनर के लिए वो एफर्ट्स भी नहीं देना चाहते, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है इस पार्टनर की वजह से, और इस पार्टनर को एहसास ही नहीं होता कि इन्होंने कुछ गलत भी किया है। ठीक है, क्योंकि ये अपने हिसाब से चलना पसंद करते हैं, ये अपने हिसाब से चलना पसंद करते हैं। अब उसकी वजह से आपको हर्ट भी हो रहा है तो उनको पता नहीं है, इनको रियलाइज ही नहीं कि आपको हर्ट भी हो रहा है जिस तरीके से अपने हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, देखो आप तो समझ जाओगे, आप तो अंडरस्टैंड कर लोगे इस पार्टनर को, बट ये आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए कि ये पार्टनर आपको अंडरस्टैंड करे, आपको समझे, आपके लिए एफर्ट्स दे, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि ये अपने असूलों पे चलने वाले, अपने रूल्स माय लाइफ, मेरी मर्जी, मैं ऐसा ही चलूँगा, मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है, तो ऐसे पर्सन है ये। अब ये मेल है फीमेल है जो भी है, ये ऐसे ही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तब होती है जब आप इनके हिसाब से नहीं चलते हो। गलत है ना, आप इनके गुलाम थोड़ी ना हो कि इनके हिसाब से चलोगे। रिश्ते में दोनों के हिसाब से चलना पड़ता है, थोड़ा आप समझो, थोड़ा वो समझे, फिर आगे बढ़ो, फिर समझो, फिर एक्शन लो। ठीक है ना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है मुझे आपके रिश्ते में। बट इस पार्टनर को पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान भी हो, अंदर से भी ब्यूटीफुल हो, बाहर से भी ब्यूटीफुल हो, आप एक अच्छे पर्सन हो। ठीक है, इसलिए पार्टनर आपसे जुड़े रहना चाहते हैं हमेशा, आपको टच करना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ठीक है, बट अभी वेटिंग एनर्जी दिख रही है मुझे, यानी कि अभी एक्शन नहीं ले रहे ये पार्टनर, अभी वेट कर रहे हैं, या तो फिर राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, हो सकता है कि वैलेंटाइंस डे पर ही आपको कॉल मैसेज करे। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, वरना ये पार्टनर अभी आपको कॉल कर ले, अभी मैसेज कर रहे हैं, लेकिन रुके हुए हैं तो किसी रीज़न से रुके हुए हैं। ठीक है, एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक आपके बिना ही एडजस्ट कर रहे हैं, आपके बिना ही अपना दिन बिता रहे हैं, अपने काम में बिजी है। ठीक है, बट आपसे इमोशनली अटैच्ड भी है। ठीक है, आपसे इमोशनली कनेक्टेड भी है, भले ही काम में बिजी है, लेकिन आपको मिस भी कर रहे हैं। ठीक है, और आप भी इनको मिस करते हो, बट आप कंफ्यूज्ड भी हो इस पार्टनर के लिए कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, आपको क्या करना चाहिए, आप कंफ्यूज्ड भी हो, और आप मूव ऑन भी करना चाहते हो बट मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इस पार्टनर का जो बिहेवियर है ना, वो मैंने आपको बता दिया है, इनके बिहेवियर की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, जैसे ईगो में रहना, अपने हिसाब से चलना, ज़्यादा एफर्ट्स ना देना, ज़्यादा ना सोचना रिश्ते के बारे में, अपने बारे में ज़्यादा सोचना, उस हिसाब से एक्शन लेना। ठीक है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, आप प्यार चाहते हो, एफर्ट्स चाहते हो, आप जिस तरह से सोचते हो ये उस तरह से नहीं सोचते, तो इस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है आपके रिलेशनशिप में। आप दोनों का माइंडसेट अलग है रिश्ते को लेकर। तो इस रिश्ते को अगर हैंडल करना है, अगर इस रिश्ते को सही तरीके से चलाना है, तो आपको इस रिश्ते को समझना पड़ेगा। ठीक है, इस रिश्ते की जड़ को पकड़ना पड़ेगा।
कि आखिर इस रिश्ते को चलाना कैसे है, ये पर्सन है कैसा, मुझे इसके साथ रहना कैसे है, मुझे कैसे हैंडल करना है इसको। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और ये सब आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवा के ही पता चलेगी। ठीक है, तो इस पार्टनर की जो इंटेंशन है वो आपको हर्ट करने की इंटेंशन नहीं है। ठीक है, आपको तकलीफ देने की कोई इंटेंशन नहीं है इस पार्टनर की, लेकिन चीज़ें ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से आप हर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से आपके रिलेशनशिप में अभी दूरियां आई है, ब्रेकअप हो चुका है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई है। ठीक है, तो इस रिश्ते को अगर ठीक करना है तो लड़के झगड़ के नाराज रह के रिश्ता ठीक होने वाला नहीं है। रीडिंग बुक करवाइए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए और फिर अपने रिश्ते के लिए हीलिंग भी करवाइए साथ में। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी, यही गाइडेंस आपको दूंगी, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। ओके, तो यही थी आपके लिए वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, क्लैरिटी मिली होगी और समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है अपने रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि वीडियो सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, समझने वाली चीज़ें भी होती है। ओके, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए, रिचुअल हीलिंग करवाने के लिए कांटेक्ट कीजिए, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हर रोज़ ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो। और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।